ओके। तो बेटा हमारी जो चैप्टर नंबर 16 है, क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो चैप्टर नंबर 16 है उसकी अभी हम यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज को भी हम ट्राई करने वाले हैं और इसको बेटा करते हैं और इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16, हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज है क्लास 9th मैथमेटिक्स की, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज रिव्यू है, पहले हमसे कहा जा रहा है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। हमसे कहा जा रहा है जो हमारा एक लाइन है पी क्यू, उसमें आर जो है हमारा मिड पॉइंट है। ये अकॉर्डिंग स्टेटमेंट, इफ आर इज लाइंग बिटवीन पी एंड क्यू, कह रहे हैं आपका जो आर है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। देखो इन्होंने पहले क्या कहा कि आर आपका मिड पॉइंट है दोनों का, और फिर एंड में ये एंड पॉइंट, इसके बाद ये कह रहे हैं इफ आर इज लाइंग बिटवीन पी एंड क्यू, क्या आर इन दोनों के बीच में है? बिल्कुल है भी, ट्रू सवाल है, ट्रू है। कह रहे हैं इफ स्केलिन इन स्केलिन ट्रायंगल ऑल साइड आर इक्वल, गलत बात कर रहे हैं मेरे बच्चा। स्केलिन ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा अजीब सा ट्रायंगल बनता है और इसमें मेरे बच्चा तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। स्केलिन ट्रायंगल में हमारे पास सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है आपका जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो जो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं मेरे बच्चा वो हमारे पास 135 डिग्री में मिल रही होती है। बेटा गलत बात कर रहा है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है मेरे बच्चा ऐसी होती है हमारे पास, और उनके बीच में हमेशा मेरे भैया हमारा 90 डिग्री बन रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत दिखा रहा है, फॉल्स है। कोलिनियर फॉर्म, कोलिनियर पॉइंट्स में फॉर्म अ ट्राइंगल, बहुत गलत बात कर रहा है। कोलिनियर पॉइंट्स मेरे बच्चा में से पॉइंट्स को कहते हैं जो कि मेरे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हो। ऐसे पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और मेरे बच्चा कोलिनियर पॉइंट्स कभी भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे बच्चा ट्राइंगल हमारा ऐसा बनता है एक दो पॉइंट तो सेम लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मेरे जो तीसरा पॉइंट है वो लाइन के बाहर जा रहा है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा हमारा। अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन लोगे तो दो आ रहे फिर तीसरा बाहर निकल जाएगा। तो मेरे बच्चा जो हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले पॉइंट, वो मेरे बच्चा कभी भी हमारा ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मौजूद है। ठीक है, देन ये ट्राइंगल में मेरे बच्चा हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, बिल्कुल सी बात करें। नॉन कोलिनियर का मतलब है ऐसे पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे। तो मेरे बच्चा बिल्कुल सही कहा, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो ये हमारा लाजमी ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर हमारा रेक्टेंगल भी फॉर्म कर सकते हैं, स्क्वायर भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मेरे बच्चा वही लॉजिक लग रही होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, दो स्ट्रेट लाइन में आ रहे, दो यहाँ से स्ट्रेट लाइन में आ रहे, मतलब चारों पॉइंट सेम लाइन पे लाइन नहीं कर रहे। तो ये भी मेरे बच्चे हमारा नॉन कोलिनियर में जाएंगे, स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी। अगला पॉइंट कह रहे हैं इन एन स्केलिन सॉरी इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंड एंगल को, बिल्कुल से बात करें मेरे बच्चा, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलिए मेरे बच्चा ऐसा बनता है हमारा, उसमें मेरे बच्चा दो साइड्स बराबर होती हैं और मेरे बच्चा इनके रिस्पेक्टिव दो एंगल भी हमेशा मेरे बच्चा बराबर होते हैं। आमने सामने वाली जो लाइंस होती हैं हमेशा मेरे बच्चे वो बराबर होती हैं और आमने वाले सामने वाले एंगल हमारे पास हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, तीन टाइप के सॉरी तीन 6 टाइप के ट्रायंगल हमारे पास होते हैं। अभी कोर्स में तीनों से तीन पढ़ो। एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे एंगल्स हमारे पास एक 90 डिग्री होता है और बचे हुए दो एंगल्स हमारे पास होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल था। एक आपने पढ़ा यहाँ पे वाला, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 16 में पीछे। हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग रहा होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली लेंथ होती है, नीचे वाली बेटा दो एंगल के बीच में हमारी ये बेस होती है और ये वाली हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज के लेंथ का स्क्वायर बराबर आता है हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर का प्लस बेस के स्क्वायर का। ये मेरे बच्चे हमारा फॉर्मूला होता है ये हमारे पाइथागोरस का। एक और ट्रायंगल में पीछे पड़ा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल के अंदर मेरे बच्चा हमारे पास साइड की साइड तीनों साइड अनइक्वल होती है। जो वो होता है हमारे पास क्या कहते हैं उसको, क्या पढ़ा हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं और हमारे पास एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मेरे बच्चा हमारे पास तीनों लेंस बराबर होती है हमेशा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास हमेशा तीनों लेंस बराबर होती हैं। ठीक है, कहा जा रहा है ऑल द पॉइंट लाई ऑन अ वाई एक्सिस आर कोलिनियर। बिल्कुल मेरे बच्चा कह रहा है कि आपका ये वाई एक्सिस है, जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करेंगे सब के सब कोलिनियर है। बिल्कुल मेरे बच्चा देखो सबके सब स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। मेरे बच्चा अगर मेरे पास सारे पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में आ जाए उनको वो सारे के सारे मेरे बच्चा हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास कहलाएंगे क्योंकि बच्चे स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, सेम सवाल कि अगर मेरे पास सारे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, अगर मेरे बच्चा वो अगर सारे का एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, क्या ये कोलिनियर है? बिल्कुल कोलिनियर है। क्यों? कोलिनियर का डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन पे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पे आ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहा जा रहा है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज 0/0। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर मेरे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस की ग्राफ का सवाल है, चैप्टर 7 है, ग्राफ का सवाल है कि अगर जो दो हमारे एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है जो कोलाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, कहाँ पे करते हैं? मेरे बच्चा याद रखना हमेशा वो जीरो पे हमारा कोइंसाइड कर रहे हैं। जीरो पे मेरे बच्चा एक्स भी जीरो है और हमारा वाई के कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट पर 0 होते हैं। ठीक है,
देन द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, अरे मेरे बच्चा इसको करने वाला सवाल है, क्या कह रहे हैं मेरे बच्चा आपसे कि ओरिजिन से मतलब है ओरिजिन टू 60, ओरिजिन का मतलब है पहला पॉइंट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, ओरिजिन पॉइंट हमारा 0/0 होता है, हमें ओरिजिन से मेरे बच्चे हमें जाना है 6/0 था, कह रहे हैं इसको जवाब आएगा वो 36 यूनिट्स आएगा। इसको बेटा चेक करना पड़ेगा आ रहा है नहीं, इस पर आप डिस्टेंस फॉर्मुला अप्लाई कर दें, इसको आप x1 y1 मान लें, इसको आप x2 y2 मान लें, फॉर्मुला आपको याद होगा बच्चे, इसका फॉर्मुला हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा x2 माइनस x1 का मतलब बेटा x6 माइनस 0 का स्क्वायर, और y2 बेटा दोनों जीरो है हमारे, y1 y2 दोनों, तो बेटा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस 0 तो बेटा 6 ही होगा, समझ रहे मेरी बात, 6 माइनस 6 तो मेरे बच्चा हमारा 0, सॉरी 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 बेटा 0 ही हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर बेटा 36 होता है, एंड 0 तो 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 के 0 खत्म ही हो जाएगा अगले स्टेप में, तो आपने 36 का रूट लेना है, मेरे बच्चा जवाब आएगा इसका 6 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा ये लेंथ है हमारी, लेंथ का रूट से जब बाहर निकालते हो तो लेंथ का जवाब हमेशा हमेशा एक ही आता है, तो 6 यूनिट्स आपका इसका जवाब बन जाएगा क्लियर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्म में लगा है ना, डिस्टेंस हमेशा भाई वही आती है, पॉजिटिव भी आती है, तो रूट के यहाँ पे दो जवाब नहीं आएंगे, रूट का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, होता है मिली, लेकिन लेंथ में मेरे रूट का जो जवाब होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो सवाल क्लियर है बेटा हमारा। देन हमारा पार्ट नंबर जो इसका 2 है मेरे ब्लैंक्स, ये फॉल्स है इसका जवाब, ठीक है, हमारा 6 जवाब आ रहा है, 36 जवाब नहीं आ रहा। देन हमें फिंगर बैंक्स हमें अब यहाँ पे करनी है, इफ x1 x2 मे बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन देन बी, अरे मेरे बच्चा ए बी, देखो ये आपका जो लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट और ऊपर ये मॉडुलस लगा हुआ है और लाइन सेगमेंट है, ये निशानी मेरे बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला की, डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारे पास क्या था उसमें हम मॉडुलस यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरे बच्चा ये जो निशानी ना मॉडुलस की और लाइन सेगमेंट की, ये मेरे बच्चा निशानी आपके पास उसकी, कि यहाँ पे मेरे बच्चा आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला मांगा जा रहा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये मेरे बच्चा ये निशानी थी मतलब कि भैया ये हमसे डिस्टेंस फार्मूला मांगा जा रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला की निशानी थी मॉडुलस इनटू लाइन सेगमेंट, ये डिस्टेंस फार्मूला की निशानी थी। कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा सेम लाइन पे लाई करते हैं और नॉन कोलिनियर डिफरेंट लाइंस पे लाई कर रहे होते हैं। इन क्वाड्रेंट 4 x बड़ा, अरे मेरे बच्चे तो ये तो समझाना पड़ेगा मुझे, ये हमारा ग्राफ है, ये याद रखना क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है और क्वाड्रेंट हमारा 4 है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है प्लस का, ये नेगेटिव का एक्स एक्सिस, प्लस का वाई एक्सिस, नेगेटिव का वाई एक्सिस। याद रखना मेरे बच्चा, जब भी अगर मेरा कोई पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो मेरे बच्चा इसमें आपने यहाँ पे आना है, इसमें आपने यहाँ पे नज़दीकी एक्सिस पे आना है, तो मेरे गौर से देखो ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट पे मेरे बच्चा एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा मेरे बच्चा दोनों चीज़ हमारी पॉजिटिव होती है, उस पॉइंट से आपने जस्ट रिस्पेक्टिव आपने एक्स एक्सिस आपने एरो हेड बना दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे बच्चा इस पॉइंट के एक्सिस वहाँ पे क्या आ रहे हैं, तो मेरे बच्चा इस केस में आपके पास दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर मैंने कभी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो मेरा जब पॉइंट यहाँ पर देखो ये नेगेटिव एक्स को टच कर रहा है और पॉइंट यहाँ पे ले लो तो पॉजिटिव वाई को टच कर रहा है, तो मेरे बच्चा जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका उसमें प्लस एक्स और प्लस वाई इसमें हमारा क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। थ्री के मैं बात करूँगा, मेरे बच्चा पॉइंट बना दिया, देखिए नेगेटिव एक्स पे जा रहा है और नेगेटिव वाई पे जा रहा है, इसका मतलब ये मेरे बच्चा जब भी थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट आएगा मेरे बच्चा वो आपके पास हमेशा आएगा नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के साथ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आ गया तो मेरे बच्चा यहाँ पे आपका प्लस एक्स होगा और मेरे बच्चा आपका इसमें नेगेटिव वाई होने वाला है, ठीक है। तो इसको प्लस का एक्स की कोई वैल्यू होगा, नेगेटिव वाई की कोई वैल्यू होने वाली है। अब सवाल पढ़ते, सवाल में क्या कहते हैं, सवाल में कहा जाता है मेरे बच्चा हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपसे कहा जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स 0 से बड़ा है, बिल्कुल सी बात है मेरे बच्चा, एक्स आपका 0 से बड़ा है क्योंकि एक्स हमारा पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है। वाई के बारे में पूछे भाई वाई क्या होगा, देखो भैया वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव का मेरे बच्चे मतलब ये है कि वाई आपका 0 से छोटा है, वाई 0 से छोटा है, नेगेटिव का मतलब यही तो था कि 0 से छोटा है, -1 हो सकता है, -2 कुछ भी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू का मेरे बच्चे मतलब ये होता है कि 0 से छोटा है। क्लियर है मेरे बच्चा, इसका आपका जवाब बनेगा, ये टर्म आपकी जवाब बन जाएगी। अच्छा यूँ लिखा हुआ है ना तो उसको यूँ कर लो, वाई आपका 0, अच्छा मैंने सेम तो लिखा था कि वाई आपका 0 से छोटा है, ठीक है। देन खत्म सवाल, टिक द एमसीक्यूज बहुत आसान है इसके। टू परपेंडिकुलर लाइन मस्ट मीट एन एंगल, मेरे बच्चा कह रहे हैं दो परपेंडिकुलर लाइन है तो याद रखना वो हमेशा मेरे 90 डिग्री पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर का बच्चे मतलब भी 90 डिग्री आपका होता है, ठीक है। देन भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला गिवन है, मिड पॉइंट फॉर्मूला गिवन है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। देन आपको मेरे 2 पॉइंट्स गिवन है और 2 पॉइंट्स देन द प्लेन, अरे मेरे बच्चे फिर से सवाल सॉल्व करने को बोल दिया उन्होंने, मैं 2 पॉइंट्स उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिए, एक हमारा मेरे बच्चे 3/0 है और एक हमारा यहाँ पे गिवन है 0/3, अगेन कोई इशू वाला काम नहीं, लेंथ मांग रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने को कह रहे हैं। अच्छा देखो फिर से मेरे बच्चे यहाँ पे सवाल ऐसे गिवन है BAB यूँ गिवन है, ठीक है, सवाल आपका ऐसे गिवन है, इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पे ये बनेगा कि वो फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट की कोई निशान नहीं होती मेरे, मिड पॉइंट हमारा सिंपल एम से रिप्रेजेंट हो रहा होता है और ब्रैकेट में हम यूँ लिख देते हैं भैया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा मिड पॉइंट की कोई निशान नहीं होती, जस्ट मिड पॉइंट एम लिखते हैं और एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में करके लिखते हैं, तो मिड पॉइंट की ऐसा जमाने में कोई निशानी नहीं, ठीक है। तो इसको सवाल को बेटा सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इसमें लगने वाला है, तो अप्लाई कर दे डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा इसमें। तो ये हमारा वही सिंपल बनेगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 का मेरे बच्चे मतलब ये आपका 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब मेरे बच्चे 3 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 माइनस 3 बेटा माइनस 3 बचेगा, और 3 माइनस 0 बेटा आपका ये प्लस का 3 का स्क्वायर बचेगा। 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है, सॉरी माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 का बेटा प्लस 3 का स्क्वायर भी मेरे 9 होता है। तो मेरे बच्चा आपका इसका जवाब इसका आपका मेरे बच्चे जवाब आ रहा है अंडर रूट 9 प्लस 9। तो ये आपका मेरे बच्चे हो जाएगा अंडर रूट 18। अच्छा, इसमें कभी छोड़ने जवाब हमेशा मेरे बच्चे इसका एलसीएम ले लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसका एलसीएम लेकर ट्राई करो। तो ये 3 6 हो जाएगा एंड 3 2 हो जाएगा एंड 2 1 2। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख लो भैया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर से बेटा रूट कटेगा इसका, तो 3 बाहर आ जाएगा आपका। तो ये आपका बनेगा मेरे बच्चा 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये आपका इसका जवाब है। ठीक है, अगेन जवाब पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये काम समझ आया। ये काम हम हमेशा ये करते हैं कि हमारा जब भी रूट में कोई जवाब आता है हम उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हैं और जो पेयर बन के बेटा बाहर आ सकता है हमेशा उसको हम बाहर निकालते हैं, हमारा स्टैंडर्ड तरीके से करने का। ठीक है, तो हो गया सवाल सॉल्व। अच्छा, इसको मैं आपको एक और इसमें चीज़ सिखाता हूँ कि हमारे पास ये हर दफ़ा होता है या नहीं होता। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे, तो इसलिए मेरे बच्चा हम ये कर लेते हैं। अगर मैंने फर्स्ट ग्रुप में आपको वैल्यू दी हुई अंडर रूट 10, आपने इसका एलसीएम लिया, आपका इसका एलसीएम मेरे बच्चे आएगा 2 इंटू 5। अच्छा सर, क्या इसको भी ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है मेरे बच्चा, क्योंकि कुछ बाहर नहीं आ रहा। अगर कुछ बाहर ना आ रहा हो तो फिर से बेटा मल्टीप्लाई करके आपने उसको अंडर रूट 10 में ऐसे छोड़ना है। ये आपका इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आगे अब आगे बेटा अंडर रूट 50 आपको मैंने दे दिया, आपका जवाब आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप आपके दिमाग में इसको मजीद सॉल्व करें, यही छोड़ दें, एलसीएम लेंगे बेटा फॉर इसका 50 का। अगर कुछ पेयर बन के बाहर आ सकता है तो बेटा पेयर बन के लाजमी बाहर निकलेगा। आप देखो 250 75 से 50 5 5 एंड 5 1 बेटा देखो ये आपका ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5 इंटू 5 और रूट 5 5 का बेटा पेयर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से बेटा रूट कटेगा सिर्फ 5 का, तो 5 बाहर आएगा। तो ये आपका जवाब आएगा 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हमें इसको कन्वर्ट करना होगी। इसकी रूट की हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आपका इसका जवाब बेटा बनेगा 3/2 3 अंडर रूट 2 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका इसका जवाब बनेगा। ठीक है, लास्ट हमारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन 4 में कहा द फॉर्म ऑफ ऑल 3 इंटरनल बाइसेक्टर। अच्छा, ट्रायंगल की बात कर रहा है, 3 की बात कल इसके ट्रायंगल की हमारे मेरे से बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्रायंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो कि अंदर से कटती हुई जा रही हो। इंटरनल बाइसेक्टर निकालने का आसान तरीका क्या होता है मेरे बच्चे, जो भी कोना जो कि को भी जब एक सेंटर पॉइंट होता है उससे स्ट्रेट लाइन जानी। अच्छा, बाइसेक्टर एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ये ऐसी लाइन होती है जो कि मेरे कोने से निकलती है और सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से निकलेगी, इस यहाँ पे गिरेगी, हमेशा बेटा हमेशा एक पॉइंट वाली जगह से निकलती है, मिड मतलब वर्टिस से निकलती है, एक हमारा पॉइंट जगह से निकलती है और ऑपोजिट जाके गिरती है। ये हमारी यहाँ से भी सेम पॉइंट लाइन जाएगी बेटा, यहाँ से भी सेम लाइन जाएगी। तो मेरे बच्चा से कहा ही जा रहा था, ये मैंने गलत कर दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि 3 आपके पास स्ट्रेट लाइन थी और ये हमेशा पॉइंट से निकलती है। मेरे बच्चा आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। सवाल यही था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल बाइसेक्टर। तीनों इंटरनल बाइसेक्टर हैं क्योंकि तीनों बच्चा अंदर से सेंटर वर्टिस से कॉर्नर से निकले हुए और ऑपोजिट जाके गिर रहे हैं। ऑपोजिट जाके गिरते बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि जब भी वो सामने आगे गिरेगा तो जो जिस लेंथ पे वो गिर रहा होता है उसको वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उस लाइन को वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड किया, बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। अब मेरे बच्चा जब भी 3 बाइसेक्टर की बात करेंगे तो वो मेरे बच्चा किसी पॉइंट पे हमेशा मिल रहे होंगे, हमेशा यही होता है। कोई भी बाइसेक्टर हो वो मेरे बच्चे हमेशा इक्वल मतलब वो हमेशा स्टैंडर्ड में मिल रहा होता है। तो मेरे बच्चा इस केस में आपने बताना ये कि आपको जो इंटरनल बाइसेक्टर है कहाँ पे। मेरे बच्चा इंटरनल बाइसेक्टर का आपको जो पॉइंट है मेरे बच्चा वो सेंटर में मौजूद है। तो मेरे बच्चा इसको हम कहेंगे इन सेंटर, क्योंकि मेरे बच्चे जो आपका इंटरनल बाइसेक्टर है वो आपका सेंटर में हमेशा सेंटर में आते हैं। तो मेरे बच्चे वो आपका इसका जवाब बनेगा इन सेंटर। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपका इसका इन सेंटर है। आई थिंक ये हमारे पास चैप्टर में 16 हमारा पे कंप्लीट हो गया है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा चीज़ें। इसको एक दफ़ा बेटा रिवाइज कर लेना और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।